मध्य प्रदेश के टूरिस्ट विलेजेस घूमने की इस सीरीज में आज मैं और मम्मी आपको ले चलेंगे भोपाल से 30 किलोमीटर दूर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भारतीपुर नाम के गांव में बने एक होम स्टे में। इससे पहले हम मध्य प्रदेश के कई अलग अलग गाँव को कवर कर चुके हैं और ये सारे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस जो भी लोग देख रहे हैं आप लोगों को पता होगा, पिछले कुछ समय से मैं और मम्मी मध्य प्रदेश में एमपी टूरिज्म ने जितने भी टूरिस्ट विलेजेस बनाए हैं उनको हम घूम रहे हैं और उसी क्रम में हम आज पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में भारतीपुर नाम के एक गाँव में। चेहरे पे मुस्कान और मन में मुस्कान, चेहरे पे खुशी और मन में खुशी, यही जीवन की सच्ची संपत्ति। और ऐसी जगहों में आके एकदम तबीयत प्रफुल्लित हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है और ये संपत्ति अपने आप अपने पास होती है। वाह क्या बात है। तो हम लोग इस वक्त हैं एक होम स्टे में जिसका नाम है सोनारी जंगल होम स्टे। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ इस जगह की। भोपाल से जब हम विदिशा की तरफ जाते हैं, विदिशा के पहले सांची नाम की जगह आती है, जो सांची के स्तूप जो कि बड़े फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके और थोड़ा सा पहले जब आप भोपाल से सांची की तरफ निकलेंगे तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बीच हाईवे में ही आपको बोर्ड दिखेगा। बोर्ड पे लिखा होगा पर्यटन ग्राम भारतीपुर, राइट मुड़ के 5 किलोमीटर। जैसे ही आप राइट मुड़ेंगे, खेतों और छोटे छोटे गाँव के बीच से एक रास्ता आएगा जो आपको सीधे इस गाँव में ले आएगा। अभी हम लोग करंटली अपने होम स्टे के सामने के बरामदे में बैठे हुए हैं। पीछे आपको हमारा होम स्टे दिख रहा होगा। ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं इसको आप एक तरीके का फार्म हाउस बोल सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं इनका जो खेती किसानी का सामान है, गाय बैल भैंस सब बंधे हुए हैं। सामने ओनर का घर है और इस तरफ ये होम स्टे है। आपको रूम अंदर से दिखाएं उसके पहले यहाँ पे थोड़ा इस खाट पे बैठने का मजा ले लें। ये खाट हम लोग जब सबसे पहले गांव में गए थे साबरवानी, वहाँ था। एक दो जगह पे था, कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे होता है बड़ा आनंदित महसूस होता है। पीछे इनके फार्म है। हाथ क्यों पकड़ रही हो, बोलो ना। मैं पकड़ रही हूँ कि कुर्सी पे बैठा जाता है और खाट पे पसरा जाता है। हाँ, खाट पे पसरा जाता है। मैं तो रात को इसमें मम्मी बाहर सो सकता हूँ, मैं तो सो जाऊँगा यहाँ पे बाहर। तो चलिए अब आपको रूम अपना थोड़ा अंदर से दिखाते हैं। तो ये आप पीछे देख रहे हैं हमारा रूम। जैसा कि सारे ही होमस्टेज जिनमें हम रुके हैं वैसा होता है। रूम बहुत स्पेसियस है, प्लस यहाँ पे वेंटिलेशन की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। सबसे डिफरेंट थिंग यहाँ पे सब जगह मैंने देखा कि मिट्टी की, गोबर की सब दीवारें थी, लेकिन यहाँ पे पत्थरों की दीवारें बनाएंगे। मिट्टी के होने से, पत्थर के होने से, सीके भी होते हैं, लेकिन यहाँ वो नेचुरलिटी बरकरार रहती है। अब यहाँ पे ये आला इनने 2 स्लैब ऊपर और नीचे डाल दी और 2 इधर डाल दी और कितना सुंदर आला बन गया। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो पूछी जाती है, वॉशरूम्स। ये अब तक का मैं जितने होमस्टेज में रुका हूँ साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा टॉयलेट है। एज यूजुअल जैसा होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन टॉयलेट है विथ ऑल फैसिलिटीज। ऊपर गीजर दिया हुआ है। इस गांव में अगर आप घर देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम ओनर का ही घर देखें तो यहाँ पे इनका जो घर है ये टिपिकल जो हम जैसे हम शहरों में बनाई जाती है ईंटों का ही बनाया गया है, लेकिन इस होम स्टे को पत्थरों का बनाया गया है। ये जो पत्थर हैं ये पास के गांव से ही मंगवाए गए हैं और इनको तराश के ईंटों की तरह यूज करके इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप इन पत्थरों को देखें, आई थिंक इसमें मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है इनको जोड़े रखने के लिए। मिट्टी के घर हो गए, पत्थरों के घर हो गए। इनकी खासियत यही रहती है कि ये बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर को बहुत डिफरेंट रखते हैं। बाहर का जो भी टेम्परेचर हो, ठंड में अंदर से गर्म रखेंगे और गर्मी में अंदर से ठंडा रखेंगे। लेकिन जो हमारे शहरों में जो लाल ब्रिक्स यूज होती हैं वहाँ पे ये नहीं हो पाता और अगर बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए ये जो नेचुरल थीम यहाँ पे मेंटेन की गई है, इस वजह से यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको रूम के अंदर बड़ा कंफर्ट मिलता है और यहाँ पे एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है और ये यहाँ पे देखिए वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर दिख रहा है। ये खंबे बहुत प्यारे लग रहे हैं और अभी ये खंबे से चिपक के मैं महसूस कर रही हूँ कि ये भी ठंडा है। मतलब कि ये चीज़ें बहुत सूदिंग है। ये होम स्टे कब से शुरू हुआ जी? हो गया उसको 1-1.5 साल हो गया। हाँ। तो कितने आते हैं अभी, कितने आ जाते हैं? आ जाते हैं महीने में 2-4 10 लोग 10 लोग 2-4 10 बार। अब ऐसे आप आ गई, आपके 2-4 दिन बाद कोई और आ गया, फिर 8 दिन हो गए फिर कोई आ गया।
ऐसे आते रहते हैं। हाँ, नए साल में आते हैं और जो बरसात में आते हैं, झरने मरने चलते हैं इधर। अच्छा स्तूप है इधर, तो बरसात में बहुत लोग आते हैं। अच्छा। और जो टाइम पे सर्दियों में कम आते हैं। और अब जो गर्मी आ रही है तो गर्मी के हिसाब से भी आते जाते रहते हैं। और ये हमारा बेटा का स्कूल है। अच्छा स्कूल है। और वो मंदिर है शिव जी का। हाँ। अभी शिवरात्रि पे भंडारा था, रामायण जी बैठी थी 24 घंटे की। अरे वाह। और फिर शिव भंडारा था दूसरे दिन, हवन पूजन किया। हमें पहले पता होता तब आ जाते हम। अब हमें भी आपका पता नहीं था। ये इधर ये क्या चीज़ बनी हुई? जे हमारे यहाँ अब जे होली आ रही है ना, तो जे हमारे यहाँ पूजती हैं, इनकी माला बनाई जाती है। फिर उसमें वो पूजा करेंगे, पूजा करके फिर उसमें आग डालेंगे। और ये इसमें सब में छेद करें। ऐसे करके इसमें रस्सी पुराएंगे, तो फिर ये ऐसी 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 माला बन जाएगी। ऐसी ऐसी फिर जे ऐसी गोल माला ऐसी ऐसी करते करते गोल बन जाएगी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मलरिया बोलते हैं इसको। और वो चंदा सूरज है, वो एक इतना बड़ा गोल है, एक वो आधा है। हाँ, वो उसको चंदा सूरज बोलते हैं। ये जो गांव है इसकी एक जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब ये पहाड़ वो वाले पहाड़ नहीं हैं जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, आप इनको टीले कह सकते हैं। बट अगर हम अपने होम स्टे से इस तरफ देखें, राइट साइड 3 तरफ ये वाले टीले दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस तरफ पहाड़ हैं और हम थोड़ा नीचे के साइड हैं। मम्मी को मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहीं आई थिंक मम्मी घूमते घूमते यहाँ बाड़े तक आ गई हैं। अरे मैं वहाँ से घंटियों की आवाज़ सुन रही थी, तो ढूंढते ढूंढते आई तो ये गायों की घंटियाँ बज रही हैं। और तुझे पता है कि मुझे घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मंदिर की घंटी, गायों की घंटी, तो मेटल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। तो देख होम स्टे ये पीछे ही है, तो जब आप वहाँ होम स्टे में रहते हैं तो पूरे टाइम ये जो घंटियाँ हैं इनकी आवाज़ आपको सुनाई देती रहती है। पिछले सारे मैं गांव में जाता था तो थोड़ा सा बाड़ा दूर होता था, तो फिर मैं वेट करता था, तो मैं वहाँ जाके वो वीडियो बनाता था ताकि घंटियों की आवाज़ आ सके। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है ना मम्मी? इधर मोड़ो। यहाँ तो रात को भी कितनी सुंदर घंटियों की आवाज़ आएगी, बड़ी मीठी नींद आएगी। मम्मी रात भर वो खड़े थोड़ी ना रहेंगे, बैठ जाएंगे। तो क्या हो गया, उनकी गर्दन तो हिलती रहती है। नहीं वो सो जाते हैं। अच्छा ऐसा होता है, देखते हैं रात को आती है वो क्या होता है, जुगाली उगाली करते रहते, उनकी ये घंटी बजती रहती। कई बार इस तरीके के कलर्स अगर हम शहरों में अपनी गाड़ी पे लगाएं तो उतने अच्छे नहीं लगते, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैशी लगते हैं। लेकिन जब गांव के माहौल में आते हैं तो ये जो ट्रैक्टर है, ग्रीन और येलो, ये जो कलर है बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मी? क्या कर रही हो? मारने जा रही हो कि फसल काटने जा रही हो? मैं फसल काटूंगी। अच्छा। ऐसे ही काटते हैं, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता। अच्छा बहुत एक्सपीरियंस है ना आपको। हाँ, फसल ही तो काटती रहती। यहाँ तो हृदय प्रफुल्लित हो गया। स्कूल भी है, मंदिर भी है, होम स्टे भी है, और घंटियों की दिन भर की आवाज़ भी है, गाय बैलों की, और मंदिर की घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो बड़ा हृदय तक प्रसन्न हो गया। इसके अलावा इस कैंपस में कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। उधर पीछे आप जो देख रहे हैं वो महुआ का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, वो जो आप देख रहे हैं ओनर के घर के सामने वो जामुन का पेड़ है, पीछे उधर आम का पेड़ है, और यहाँ पे इस तरफ इस पेड़ के पीछे जाम का पेड़ है, और यहाँ पे थोड़े बादाम के भी पेड़ लगे हुए हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये तो चूल्हा उठा के कहीं भी चले जाते हैं। आम के मौसम में आम के नीचे बैठ के खाना खाओ, कभी तो आम गिरेगा, जामुन के मौसम में जामुन के भी बैठ के खाओ, कभी तो जामुन गिरेगा, कितना आनंद आएगा। वैसे तो ये रूम में भी सर्व कर देते हैं, लेकिन हमने कहा कि आज जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के ही हम खाना खाएंगे। और जामुन में एकदम डेलिकेट, नाजुक नाजुक नई नई पत्तियां दिख रही हैं और एकदम ठंडा है, वहीं बैठ के आज हम खाना खाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप? लकड़ी फाड़ रही है खाना के लिए। कौन से पेड़ की है लकड़ी है? ये लकड़ी बमूल की है, जो यहीं काटा तो मैंने घर बंद किया आज। तो ऐसा कुछ रहता है क्या कि बबूल की लकड़ी ज़्यादा अच्छी होती है चूल्हे के लिए? हाँ, साबत अच्छा खाना बनता है, स्वाद देता है। तो लकड़ी, पेड़ के लकड़ी के फ़र्क से भी स्वाद फ़र्क होता है? हाँ, पंखा रखा मेरे पास में, भट्टी है वो वहाँ बनाता हूँ, खाता हूँ। गैस की और ये हीटर की अच्छी खाना नहीं लगता, खराब लगता, स्वाद नहीं दे। अच्छा जो स्वाद देता है उनका। क्या नाम तुम्हारा? रानी। और ये काय की रोटी बना रहे? गेहूं की।
तो यहाँ पे मिक्सी से ही चटनी पीस लेते हैं, लेकिन हमने कहा हमें सिलवट्टा सिल्ला लुड़िया की चटनी चाहिए, तो ये सिल्ला लुड़िया की चटनी पीस रही है। बहुत पुरानी है दादी है। हाँ, हाँ, हमारे सास ससुर के सामने की है। जिसके पास शौक है उसको उसी के पास रहती है। कुछ लोग तो वो फिर आजकल ऐसा पैसा मसाला चल रहा है, उसी को खरीद के लाते हैं। कौन इतनी झंझट करे, तो ये वजह से आजकल ये कम चल रहा है। तो ये लग गई है हमारी थाली, खीर, रोटी, आलू मेथी की सब्जी, कड़ी, थोड़ा सलाद और ये है आलू टमाटर की सब्जी और साथ में थोड़ा गुड़ और सेव भी लगाए गए हैं। मम्मी ने तो अपना रोटी से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये जो खीर है इसी को चखना चाहूँगा। ये पहली बार है जो नॉर्मल वाली चावल वाली खीर हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। आहा, खीर का स्वाद बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल घर का दूध, घर के चावल, ज़्यादा मीठा स्वाद है। इतने दिनों से हम लोग मक्के की रोटी ही खा रहे थे। ये आई थिंक ये ट्रिप में पहली बार है जब अपन को गेहूं की रोटी मिली है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे मक्का ज़्यादा नहीं उगाया जाता, तो मक्का बाजरा इस सब की रोटी यहाँ ज़्यादा नहीं मिलती। ये जो गेहूं की रोटी है यही सब खाते हैं यहाँ पे। कड़ी भी बहुत बढ़िया। दूसरा ये आलू टमाटर, पहले आलू गोभी बोला जा रहा था लेकिन गोभी बाहर की थी, तो हमने कहा जो आपके फार्म का है आप वही लगाइए। तो उन्होंने ये फिर ये आलू टमाटर लगा दिए हमारे लिए, थोड़ा सा मटर भी डाला है उसमें। क्यों लाला, इसमें मिर्च नहीं लग रही तेरे को? नहीं, घर में तो बड़ा नखरा करता। मम्मी कितनी मिर्च दे दी। घर में आप ऑर्गेनिक सब्जी नहीं खिलाती ना, आप ऑर्गेनिक सब्जी बनाओ तो मैं मिर्च से खा लूँ। मैं हमने चटनी के बारे में कुछ नहीं बताया। चटनी तो हमेशा मेरे लिए चाटने की होती है, वो हमेशा लाजवाब ही होती है। ये चटनी इतनी तेज बनवाई है मम्मी ने कि मैंने तो छुआ भी नहीं उसको, देखा भी नहीं उसकी तरह। अरे वाह, बस 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 बस, ये खीर ऐसी है कि आदमी जितना चाहे उतना खा ले। अब आप और मत देना खीर इसके बाद। जीवन की आपाधापी में ये पेट अपने से आगे ना निकल जाए खा खा के। सही बात है यार, पेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। खाना तो ऐसी चीज है ना, आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा और जल्दी से अपने से भी आगे निकल जाती है। खीर तो बहुत ही बढ़िया बनी थी, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ये आप कैसे बनाएंगे ये बता। पहले उसमें वो डालते हैं, अदन रख देते हैं भगोनी में, अदन आ जाता है पानी में, अच्छा। फिर चावल डाल देते हैं, फिर चावल आधे पक जाते हैं, फिर शक्कर डाल देते हैं, फिर पूरे पक जाते हैं तो उसमें ये सब सामान डाल देते हैं, इलायची पीस के, किराना, और फिर जब वो सब मिक्स हो जाते हैं फिर उसमें दूध डाल देते हैं, फिर दूध डालने के बाद फिर पकाते हैं, पका करके फिर उसको उतार देते हैं, थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, फिर उगाड़ के रख देते हैं। काय पे बनाए, चूल्हे पे कि गैस पे? नहीं, ये तो हमने सब सामान गैस पे बनाया। ये तो सबको पता रहता है कि गांव वालों को चूल्हे पे बना हुआ खाना ही पसंद आता है। गैस पे बना हुआ खाना उनको पसंद नहीं आता। लेकिन चूल्हे पे बने हुए खाने में भी जिस लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है उसको लेके भी सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं कुछ लोगों के। अभी वो जो दादा लकड़ी काट रहे थे, वो जिस पेड़ की लकड़ी काट रहे थे उन्होंने नाम बताया था पेड़ का, उसी पेड़ की लकड़ी जब चूल्हे में इस्तेमाल होती है तभी उन्हें खाना पसंद आता है। उनका ये कहना रहता है कि उनके उससे खाने में ज़्यादा मिठास आती है, दूसरे पेड़ की लकड़ी के खाने में उनको उतना स्वाद नहीं आता। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। जैसे हमारा प्रेफरेंस होता है ना, इस रेस्टोरेंट में खानी खाएंगे, इसमें खाएंगे, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, वैसे चूल्हे पे जो लकड़ी लगाई जाती है उसका भी यहाँ गांव में कई लोगों का अपना अपना प्रेफरेंस रहता है कि इस पेड़ की लकड़ी जिस चूल्हे में यूज़ हुई है हम उसी का खाना खाएंगे। ये मुझे अभी तक पता नहीं था, मेरे को पहली बार पता चली ये बात। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी तो आज सुबह मोर में गुड मॉर्निंग करके, सुप्रभात करके जगा दिया। सुबह सुबह 5 बजे इतना बोली कि मज़ा आ गया। यहाँ पे पीछे जो इनका स्कूल है उसके पीछे के साइड सुबह और शाम को मोर आके बैठते हैं। कल रात को भी इनने हमें दिखाए थे, बट रात को अंधेरा था तो इसलिए मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया। सवेरे भी हम लोग बढ़िया सो रहे थे, ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। और सवेरे आप देख रहे हैं सूर्य देवता वहाँ पीछे से प्रकट हो गए हैं। और एक चीज़ जो मैंने सवेरे सवेरे नोटिस की, यहाँ पे ऊपर पीछे आप जो पेड़ देख रहे हैं वहाँ पे ऊपर पानी की टंकी लगाई गई है। ये जो सफ़ेद कलर की आप देख रहे हैं ये पानी की टंकी है। और इतना बढ़िया सीन है कि टंकी के आसपास गिलहरियाँ उचक रही हैं। हर होम स्टे में आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ओनर की तरफ से दिखती है। यहाँ पे इनने क्रिएटिविटी ये लगाई है, ज़्यादातर लोग खपरेल के ऊपर
या फिर बाथरूम के अंदर एक छज्जा लगा के उसमें पानी की टंकी रखते हैं, लेकिन उसमें होता ही है कि फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने हाइट पे पानी की टंकी लगा दी है इस पेड़ की डंगाल के बीच में, तो इससे पानी का फोर्स भी अच्छा रहता है। और दूसरी ये टंकी ट्रांसपेरेंट है, तो यहीं से दिख जाता है कि उसमें पानी है कि नहीं। ये गिलहरी तो एक पाइप पे ऊपर, एक नीचे, वो तने पे पेड़ पे गिलहरियों का घर है। ये गांव का एक दूसरा छोर है और गांव के दूसरे साइड आप देख रहे हैं थोड़ा सा धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ये रात को ये फसलों पे थोड़ी ओस जम जाती है, तो सवेरे की धूप जब उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि धुआं उठ रहा है। उसके अलावा कई जगह सुबह सुबह आग भी लगा दी जाती है। तो ये जो गाँव का सीन होता है, बीच में गाँव, आसपास खेत और हल्का सा धुआं उठता हुआ, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती हुई, बहुत प्यारा सीन होता है। सुबह सुबह ये सब देख के बड़ा आनंद आता है। तो कल जैसे ओनर ने बताया था, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर प्राचीन ज़माने में स्तूप बनाए गए थे, तो यहाँ पे वो एक बहुत मेजर टूरिस्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले चल के उन स्तूप को देखते हैं। तो यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध स्तूप सोनारी, और ये हैं मनोहर पाल जी। कल ये हमें मिले नहीं थे, ये सोनारी जंगल होमस्टे के यही ओनर हैं। सर ये जो गौतम बुद्ध जो थे उनके ज़माने के बहुत पुराने स्तूपा यहाँ पे बने हुए, और बहुत सारे स्तूपा हैं जैसे सांची में हैं, तो ऐसे ही ये बहुत सारे स्तूपा इधर भी बने हुए हैं। तो ये ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो आइए हम इसको दिखाते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। नीचे जहाँ से बोर्ड लगा हुआ था वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट लगता है ऊपर आने में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो स्तूप, जिस वजह से ये जगह अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आ गई है। तो ये जो है गौतम बुद्ध के जो धर्म का है, महाराज सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना ही होगा। तो सम्राट अशोक बहुत भयंकर मतलब मारकाट करते थे। जब वो गौतम बुद्ध के शरण में आए, हिंसा पूरी उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने शांति का धर्म अपना लिया। जब उन्होंने ये धर्म ग्रहण कर लिया तो उन्होंने फिर इसके प्रचार प्रसार के लिए ये स्तूपा, और जो सांची में स्तूपा बनवाए, और ऐसे कई जगह स्तूपा बनवाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो स्तूप है गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगलायन, उनके ये स्तूपा बने हुए हैं। और ये स्तूपा का साइज यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एक उधर है और 2 वो वहाँ पर हैं। तो इनका जो साइज है उनकी पदवी के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पे टोटल मेरे को 4 स्तूप दिख रहे हैं। एक ये है, एक इसके पीछे है दूसरी तरफ, और उधर आप देख रहे हैं सामने की तरफ, वहाँ पे भी 2 छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। जैसा कि ये कुछ अवशेष हैं, देख सकते हैं बेहतरीन पत्थरों पर नक्काशी की गई है, और ये जो अवशेष हैं यहीं के आसपास से इकट्ठा किया गया है। और गांव के लोगों को तो इसके बारे में काफ़ी पहले से मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट के जो पता चला गवर्नमेंट को, तो 2010 से में गवर्नमेंट को इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत ये आ गया है। और ये जो अवशेष जो देख रहे हैं आप, ये यहीं आसपास से इकट्ठे किए गए हैं। ये पूरे टूटे हुए अवस्था में पाए गए हैं। यहाँ पे कोने में एक स्ट्रक्चर है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जितने भी स्तूप यहाँ पे बने हुए हैं उनका क्लियर व्यू दिखता है। मनोहर, इसके अलावा ये पीछे जो ज़मीन है ये किसकी है? ये प्राइवेट है, सरकारी है? सर ये गवर्नमेंट ज़मीन है और काफ़ी प्लेन पड़ी हुई है, और गवर्नमेंट यहाँ पर प्रतिवर्ष 25 से 30 हज़ार पौधे हर साल इस जंगल में लगवाती है, और उसका संरक्षण भी करती है। पीछे पूरा जाली लगी हुई है, पूरा एक सिस्टम भी वहाँ पे बना हुआ है वन विभाग का। तो जो स्तूप हम देख के आए वो यहाँ पे ऊपर था, और अभी हम लोग नीचे आ गए हैं। यहाँ पर एक परंपरा बहुत पहले से एक झरना है, जो हमारे बूढ़े पुराने यहाँ गाय भैंस चराते थे तो उन्होंने देखा था। ये झरने की खासियत ये है कि ये पत्थर के नीचे से बह रहा है। ये परमानेंट 24 आवर्स पूरा साल बहता है। तो यहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं आसपास जंगल के, तो वो इस कुंड में अपना पानी पीते हैं, और ये कुंड कभी खाली नहीं होता है। और ये जो झरने हैं यहाँ से इधर से, और सीजनेबल झरने हैं तो वो भी यहाँ पर चलते हैं, लेकिन ये एकमात्र झरना ऐसा है और जो पूरा गर्मी भी रहता है। और यहाँ इसके ऊपर आप देख रहे होंगे जो शिवलिंग और नंदी जी की स्थापना भी की गई गांव वाले द्वारा। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो यहीं का जल लेकर के उन पे अर्पित करते हैं। तो क्योंकि महादेव जी एक लोटा जल और समस्या का हल पे रहता है, तो एक लोटा जल यहाँ पर हम लोग अवश्य अर्पित करते हैं। मैं अभी ठंड के मौसम में आया हूँ। मौसम बहुत बढ़िया है, बट एक ही अफसोस है, बारिश के सीज़न में आता तो बहुत सारे झरने भी देखने को मिलते। ये जगह भी पूरी हरी भरी हो जाती है और यहाँ पे भी पूरा पानी रहता। अभी पानी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जैसा मनोहर जी बता रहे हैं, यहाँ पे पानी कभी खत्म नहीं होता। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे वो जो झरना है उसी से लगा हुआ है एक बढ़िया खूबसूरत सा बरगद का पेड़ है। बारिश के सीज़न में यहाँ हल्का हल्का पानी बहता रहता है, यहाँ पे आके लोग बैठे रहते हैं। मोर और लेस ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है। थोड़ा बहुत लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ जाते हैं। तो ये
मनोहर जी और गांव वाले मिलकर इस जगह की साफ़ सफाई करते रहते हैं। यहाँ पर लोग शांति का अनुभव के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। दिन भर व्यक्ति बैठने या लेटने या सोने, यहाँ पानी बहता रहता है, पानी में लेटे रहते हैं और बढ़िया आनंद लेते हैं। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इन पर भी बैठ जाते हैं। ज़्यादा ऊंचे नहीं है, बड़ा का पेड़ है, पत्थर में है, बिल्कुल आप देख रहे हो, ज़मीन तो है नहीं, पत्थर में ही कैसे बना हुआ है, काफ़ी साल पुराना है। और कई लोग तो यहाँ पर अपना सामान, आटा सामान लेकर के आते हैं, तो वहाँ बनाते हैं और अपना पिकनिक करते हैं और यहीं पत्थरों पर बैठ करके खाना खाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सपना है। क्या खिला रहे हैं आज आप? हम ये मूंग की मुंगेड़ी हैं और सूजी का हलवा बनाया है। वाह, बिल्कुल रसोई में आके रस का आनंद लेंगे। ये देख, तो ये लग गया है हमारा नाश्ता, मंगोड़े, सूजी का हलवा और यहाँ पे चटनी है। ये हरी चटनी है, ये शायद टमाटर की चटनी है, थोड़ा सा नमक। मैं खा के बताओ तो कैसे हैं। लो मैं ही पहले टेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को सब्र नहीं हो रहा है। मम्मी की वजह से खूब मंगोड़े खाने मिल रहे हैं, बढ़िया टेस्टी। हम लोग जैसे मिक्सी में पीसते हैं, यहाँ पे सिल्ला लुड़िया से पीसा हुआ है इसको। सही माने में रसोई का रस चूल्हे और सिल्ला पे ही आता है। मम्मी तो तीखा खाती है, मेरे को बहुत तीखा लगता है। मेरे को मीठा पसंद है, मम्मी को तीखा पसंद है। बहुत तीखी है हरी चटनी। तो चटनी है तो तीखी तो होगी, तभी तो मजा आता है। जो मीठी चटनी मिली है लाल वाली, वो भी बड़ी टेस्टी है। मैंने पहली बार गांव में ऐसी मीठी लाल वाली चटनी खाई है, नहीं तो समोसे की दुकान पे ही मिलती है। टमाटर को छील के भूंज के फिर उसको सिल्ला पे पीस के उसमें तो गुड़ डाल के जीरे डाल के बनाई है। और साथ में ये जो इनने सूजी का हलवा बनाया है, बढ़िया, उसमें किशमिश मूंगफली सब डली हुई है। इतनी सारी चीज़ें खानी है कि लगता है कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो मनोहर जी, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, इसका क्या कारण है? सर मेरे यहाँ 2 रूम है। अच्छा, तो अलग अलग, ये 1 और 2, तो 2 रूम है, तो 2 बोर्ड लगे हुए, अलग अलग नाम से बनाने, अलग अलग नाम से। जी ठीक है। यहाँ पे जो टैरिफ है, यहाँ पे रुकने के जो चार्जेस हैं, वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी, ये टैरिफ जो है 24 आवर्स, एक दिन के लिए 2000 रखा हुआ है। इसमें 2000 में अपना रुकने का होता है और खाने का 250 रुपये पर पर्सन और नाश्ता 100 रुपये पर प्लेट या पर पर्सन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो जैसा ये बता रहे हैं, 2000 रुपीज़ रूम का है, 2000 रुपये रूम का है। उसके अलावा खाना 250 रुपये पर प्लेट है और नाश्ता 100 रुपये पर प्लेट। तो आपको मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इनको पहले कॉल करके अपनी बुकिंग करा लें। भोपाल, इंदौर और ख़ास करके आसपास की जो जगह हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। तो मम्मी यहाँ बढ़िया सामने बैठ के अपने मंगोड़ों को पचा रही हैं, प्रकृति को एंजॉय कर रही हूँ। मंगोड़े तो पच जाते हैं अपने आप। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया की है, यहाँ पे ऐसे पुराने टायर्स को यूज़ करके इन पे ऐसी रस्सी लगा के बढ़िया बैठने का बना दिया है। बढ़िया, अपन तो इसी में बैठेंगे। यहाँ पे तो इतनी सारी गिलहरियाँ हैं और वो पेड़ से 2 गिलहरी खेल रही होंगी। दौड़ के गई ऐसी, फर 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 और इधर घुस गई। तो इतना उनको देख के लग रहा है कि बड़ी खुश हैं वो यहाँ और पे। है ना, अच्छी मोटी मोटी है, खूब खाती होंगी। ये बर्ड वॉचिंग के साथ साथ गिलहरी वॉचिंग वाली भी जगह है। गिलहरियाँ खूब दिखती, खास करके वो ऊपर जो पानी की टंकी है उसमें जो पेड़ की डंगाल पे रखी हुई है, उसमें बहुत सारी गिलहरियाँ हैं। काफ़ी दिनों से मैं अलग अलग गांव में घूम रहा हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी हैं और कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं। अगर आप लोगों को एक ही एक चीज़ देख के, जैसे गांव में जा रहे हैं, वहाँ होम स्टे में रुक रहे हैं, गांव का खाना देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देख के अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब कुछ नया दिखाया जाए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंटेंट मेकिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। बाद में जब घर में जाते हैं तो समझ में आता है कि शायद कुछ अलग बनाना था। तो अगर किसी भी तरीके का फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा नीचे जैसे लाइक का बटन होता है, आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, HYP, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो चैनल को आगे बढ़ने में और सपोर्ट मिलेगा। तो मम्मी, ख़त्म करें अब? खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मम्मी, इस तरफ कैमरे की तरफ मुंह करो, कैमरे की तरफ मुंह करो। अरे यार, दिन भर कैमरे में ही देखती रहूं कि कुछ दुनिया भी देख लेने दे मेरे को। देख लो। जय भगवान।